तेरी बेवफाई को भुला न सकेंगे, चाहेंगे भी तो मुस्कुरा न सकेंगे। तुझको तो मिल गया यार अपना, अपना किसी को हम बना न सकेंगे, अपना किसी को हम बना न सकेंगे। रोते रहेंगे मेरी वफाएं, आती रहेगी दिल की पुकार। इसका न करना, इसका न करना, इसका न करना, इसका न करना। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए मैं आज रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं शानदार मैथ लेकर आया हूं, जो है सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइज भूले नहीं, और आइए मैं मेरे इस चैनल पर बने रहिए। और आज मैं मैथ क्लास बताने जा रहा हूं। इसका पहला टॉपिक पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर दिया हूं। आज मेरा सेकेंड वीडियो है और इस सेकेंड वीडियो में अपलोड करूंगा गाइज। तो आइए और देखते रहिए। मैं सेकेंड टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं बता दिया था थोड़ा सा कि आपको ऐसा ही बता दिया था, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज बता दिया था, है ना। अब मैं साधारण ब्याज निकालने के लिए बता दिया था। अब आइए मैं क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं सीधे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। तो देखिए गाइज, हम लोग हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता दिया। देखिए बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन से, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन से। मैं हर प्रीवियस क्वेश्चन को मैं यहां सोल्व कराऊंगा गाइज। जितना भी आपका पूछा गया प्रश्न है बैंक, एसएससी, रेलवे, मैं केवल प्रीवियस क्वेश्चन ही सोल्व कराऊंगा। एकदम शॉर्ट, एकदम इजी मेथड से आप देखते रहिएगा किस तरह से इजी मेथड से आपको सॉल्यूशन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बैंक पीओ 2007 में पूछा गया प्रश्न है कि 988 रुपया, 988 रुपया की राशि पर 18% वार्षिक दर से, मतलब कि वार्षिक जो दर होता है वह कितना, 18 रुपया, यानी 18% प्रति वार्षिक दर से, ठीक ना। वह 5 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हम बताए थे क्या, कि मूलधन गुने ब्याज प्रतिशत निकाल दो। तो मूलधन गुने ब्याज प्रतिशत कर दोगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं, एकदम गाइस। मूलधन दिया हुआ है 988 और साधारण ब्याज प्रतिशत में तो आर गुने टी, आर गुने टी। तो अब देखिए गाइस, आर कितना दिया हुआ है, 18% और 18×5 90%। अरे कितना परसेंट, 90%। तो 90% हो गया, है ना गाइस। अब देखिए ये परसेंट हटाते हैं तो बट्टा में क्या देते हैं, 100 देते हैं। परसेंट हटाएंगे तो कितना देंगे, 100 देंगे। आइए हम परसेंट को अब हटा दिया मैंने। अब देखिएगा ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 5 दूनी की 10 और ये होगा कटेगा 2, 4 दूनी की 8, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 5 में कट गया गाइस। मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कितना, 9 चौके 36 और 9 चौके 36 की 6 3 और 9 9 81 और 3 84 और 9 चौके 36 और 8, तो 36 4 40 और 4 44। अब बट्टा में 5 भागा दीजिए, 8 5 40, 8 5 40, है ना, 8 5 40, 8 5 40 ये है। तो 8 5 40, 60 बचेगा तो कितना होगा, सॉरी 9 5 45 कीजिए, 9 5 45, 2.5 2, है ना। यानी आपका साधारण ब्याज आ गया 89.2 रुपया, ठीक है। तो देखिए गाइस, यानी आपका एकदम सिंपल सा सवाल था कि 988 रुपया दिया 18% के दर पर, कितना साल के लिए, तो 5 साल के लिए। तो साधारण ब्याज भाई क्या देगा, अरे क्या देगा साधारण ब्याज, तो यही देगा 889.2 रुपया। तो अब आइए क्वेश्चन सेकंड। कहता है कि एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर कितना, 8500 रुपया जो है, 8500 रुपया साधारण ब्याज पर
9% वार्षिक दर से उधार लिया। कितना लिया? 9% वार्षिक दर से उधार लिया। कितना साल के लिए? तो साल लिया 2.1/2 वर्ष के लिए। तो अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? ये आपका रेलवे एनटीपीसी 2005 में पूछा गया प्रश्न है गाइस। रेलवे एनटीपीसी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अरे पूछेगा कहां से सवाल? क्या वो गढ़ेगा, वो मढ़ेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछेगा? और वही प्रीवियस क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूं। तो आइए देखिए, कुछ नहीं तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? तो ये साधारण ब्याज निकाल लेंगे आपका, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका? ठीक ना, साधारण ब्याज क्या आ जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा, सबसे पहले हम निकाल लेंगे ब्याज, मूलधन गुने ब्याज परसेंट। तो मूलधन गुने ब्याज परसेंट निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा आपका? प्रॉफिट गुने ब्याज परसेंट। प्रॉफिट गुने ब्याज परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है? 8500। प्रिंसिपल कितना है? 8500 रुपया। और 9 गुने कितना कर देंगे, यानी 2 दूनी के 4 अवेक 5। तो 9 गुने 2 दूनी के 4 अवेक 5/2। और परसेंटेज है तो परसेंटेज में हमने दिया। समझ में गाइस? तो ये आपका निकल गया कौन चीज? अब ये निकल गया आपका ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये आपका कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, और परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। तो सीधा सीधी कर दीजिए, एकदम सीधा सीधी आपका हो जाएगा। 1 गुना कर दीजिए 50 25, ऐसे गुना कर दीजिए 85 और 9 पचे 45। 50 25 8 5 40 और 5 के 20। 20 और 40 कितना? 20 और 40 60 और 2 62 और 8 के 32 और 6 38, यानी 38 2 25/2। अब भागा दीजिए, कितना आएगा? 2 एकम 2 और 9 1 2.5। ये साधारण ब्याज आ गया। अब कह रहा है कि उसको वापस करना है। तो अरे वापस करना है तो कौची? मिश्रधन पूछ रहा है। अरे कौची पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है। तो जब मिश्रधन पूछे तो क्या लिख देंगे हम? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज एसआई। तो अमाउंट पूछ रहा है ए इक्वल टू प्रिंसिपल और प्लस कौची? एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल वैल्यू 8500, तो 8500 लिख देंगे। और प्लस जितना आया है ब्याज, वो ब्याजवा के जोड़ ही कर वापस करिएगा। अरे ब्याज जोड़ कर वापस करिएगा जी। तो ये ब्याज हो गया आपका कितना? 19 2.5। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये पॉइंट है तो पॉइंट से हम 1 जीरो को हटा देंगे। सॉरी, गुना में नहीं, सॉरी नहीं हटेगा सॉरी। ये हो गया। अब हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा गाइज? 5 2 1 9 5 14 के 4 हाथ में 1 8 1 9 1 10। इतना रुपया वो क्या करेगा? अंत में वापस करेगा। ये आपका बन गया। आइए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं क्रमशः। अब देखिए गाइस, यानी एसएससी 2010 में आपका पूछा गया प्रश्न है। एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया प्रश्न है आपका 2010 में। क्या कह रहा है से देखिए, कह रहा है कि 3600 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाग करें कि पहले भाग पर 5%। अरे पहला भाग पर कितना? 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो पहला जो हम भाग है, पहला भाग को हमने मान लिया x। अरे पहला भाग क्या हो गया आपका? x हो गया। तो दूसरा भाग जो हो जाएगा आपका, पहला भाग हो गया तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका? 3600 माइनस x हो जाएगा। अरे ही ना होगा, पहला भाग x तो दूसरा भाग कितना? 3600 माइनस x। तो यहां तक मैंने कर दिया। तो साधारण देखिए ध्यान से, 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाग करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी इसके बराबर है। तो क्या पूछ रहा है कि राशियां क्रमशः क्या होगी? वो राशियां क्या होगा? तो कुछ नहीं,
पहला x है तो दूसरा हो जाएगा 3600 माइनस एक्स। अब देखिए x पर कितना परसेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 5% 3 वर्ष के लिए, तो 5 गुने 3 कर देंगे, तो 5x 5 गुने 3% बराबर इक्वल कर रहा है ना जी, तो बराबर 3600 माइनस एक्स का कितना, इतना परसेंट 4 वर्ष के लिए है ना। तो 3600 माइनस एक्स, तो 6 के 24 अब 1 25, तो 6 के 24 1 25, तो 25 बटा कितना 4। ये 25/4 कहां से है पता है, और ये जो दिया ना तो 6 के 24 अब 1 25 फ्रैक्शन में बदल दिया, और गुना, तो गुना अब देखिए 4 वर्ष, तो 4 वर्ष परसेंट में बदल देंगे, कोई नहीं कहा। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, अरे ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो चलिए आइए देखिएगा, तो ये हो गया 5 आई 15x बराबर, ये कितना हो गया बाबू, 4 से 4 भी कैंसिल, तो क्या हो गया आपका 3600 माइनस एक्स और गुना 25, तो डिवाइड करिए 3 5 15 50 25, तो एक्स इक्वल टू कितना 3600 माइनस एक्स और या 3x, ठीक ना। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा 3x इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 गुने 3600 माइनस कितना हो जाएगा 5x। अब इसका इधर लेके आ जाएंगे, तो 5 और 3 8x 3600, तो x इक्वल टू कितना 5 गुने 3600 अब बट्टा में 1। अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, देखते रहो। देखो अब भागा दो, 8 चौके 32, 4 8 पच्चे 40, x का मान आ गई लो, देख लो 0 50 25 5 के 20 और 200 आ गया। यानी पहला जो भाग था मिल गया, क्या मिला, अरे वही मिला जो पूछ रहा था, 2 भाग में बांट रहा था, तो पहला भाग पर मिल गया, तो पहला भाग कितना इतना, तो दूसरा भाग, अरे दूसरा भाग तो यही ना लियो, दूसरा भाग 3600 माइनस x, तो 3600 माइनस कर देंगे 2250, तो 0 5 3 1 1350, यानी क्रमशः में आ गया, कितना आ गया 1350 और 2250, दोनों भाग आ गया, रेडी हो गया। आइए अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। अब देखिए कहता है x तथा y को दो समान राशियां 7.5%, दो समान राशियां है, क्वांटिटी दोनों का जो क्या है समान है, तो मान लेते हैं कि x है और ये y है, तो दोनों का राशि, इसको भी हम मान लिया क्या, इसका भी मान लिया क्वांटिटी x और इसका भी क्वांटिटी क्या है आपका x, अरे दोनों का क्वांटिटी x मान लिया राशि, और ये कह रहा है कि 7.5% वार्षिक दर से। अब इसका जो रेशियो है वो 7.5% है और इसका भी है 7.5%, यानी दोनों का 7 पॉइंट क्या कर रहा है 5% दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष। ये कितना वर्ष के लिए है 4 वर्ष, और ये कितना वर्ष के लिए है, ये है आपका 5 वर्ष। ये 4 वर्ष तो ये 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए उधार दी गई यदि इनके द्वारा दी गई ब्याज में अंतर, ये ब्याज ना आया जी, अरे हम निकाले तो कुछ आया ब्याज आया, अभी दोनों का अंतर बोल रहा है, तो अंतर बोले तो क्या करब घटा दीह, अंतर बोले तो घटाओ, और सम बोले तो योग बोले तो जोड़ देना, योग कहे तो जोड़, अंतर कहे तो घटाओ, तो अंतर कह रहा है तो माइनस कर देंगे, और अंतर कितना दिया हुआ है तो 150 रुपया बराबर। आ गया गाइज कि नहीं आया, वाह
अब आइए परसेंटेज में है, रहने देंगे। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x गुने 5 के 20 और हो गया 7 के 28 और 2 30% माइनस 7 पचा 25 और 7 पचे 35 और 2 37.5 इंटू एक्स बराबर 150। अब देखिए अब हम ये दोनों को घटाएंगे, है ना। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, आएंगे तो कितना आएगा, मान लेते घटाएं तो 7.5 आया और x बराबर 150। अब बोले कि सर ये माइनस यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो इसमें नहीं, जो अमाउंट बड़ा रहता है ना उसको हम पहले लिख देते हैं। माइनस ऑफ में इसमें चिन्ह मत लेके चलना, जिसका अमाउंट बड़ा रहता है इधर कर दे, चूंकि हमको पता नहीं कि अमाउंट इसका बड़ा किसका बड़ा, तो अमाउंट बड़ा इसका तो इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना। ये माइनस से मत घबराना, माइनस से कोई जरूरत नहीं है। अब परसेंट है तो परसेंट लेंगे, तो x% इक्वल टू क्या मिला, 150 बटा 7.5। इसको हटाएंगे, इसको लेंगे इधर। अब देखिएगा तो x% होगा, तो उधर हम परसेंट को ले जाते हैं तो 100 से गुना कर देंगे। अरे परसेंट को उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। तो 1500 गुना 100 और बट्टा 75। अरे बटा कितना, 75। अब भागा दे दीजिए, क्या भागा दीजिएगा, तो 25 75 और 25 चौके 100, 3 पचे 15, 5 के 20, x के आ गया वैल्यू, कितना आ गया 2000 रुपया। कितना आ गया 2000 रुपया। तो प्रत्येक राशि कितना देगा, यही 2000 रुपया दे देगा, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। धन दोगुना हो जाएगा। पिछला वीडियो पार्ट 1 में जाके देखना कि जब धन दोगुना हो जाए तो कहा जाता है कि 1 हटाओ 100 सटाओ, 1 हटाओ 100 सटाओ। और दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर। तो जब दर पूछे तो वर्ष से भागा, वर्ष से कौन चीज भागा, तो आ जाइए क्या पूछ रहा है, दर। तो ब्याज निकाल दो। अरे ब्याज निकालना, तो ब्याज में हम क्या बोल रहे हैं, ब्याज कि 2 गुना हो जाएगा। तो जब ब्याज 2 गुना हो जाए, तो जब 2 गुना कहेगा तो उसमें 1 हटाएंगे 100 सटाएंगे। तो 1 हटाइए तो 2 में से 1 हटाएं और 100 को सटाएं तो 100 न हो। अब बट्टा में 8 भागा देंगे, 8 एकम 8 12, दर है ना 12%। आ गया एकदम एक लाइन, आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 7, क्वेश्चन नंबर 7। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो हम धन को मान लेंगे कौन चीज, एक। अरे मान लेते हैं कि हमारे पास धन कितना है, 100 रुपया है। अरे हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया जी, अरे प्रिंसिपल मान लिया। हमारे पास धन कितना है, 100 रुपया है। और जब धन 100 रुपया है तो हमें मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन प्लस साधारण ब्याज यानी x प्लस साधारण ब्याज। तो x गुने ब्याज प्रतिशत, तो ब्याज 18 की
24% x प्लस 24%। हमारा मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है। हम सीधे सीधे कुछ नहीं करेंगे, 69.4 इक्वल टू 2400% है। परसेंट को हम उसको भी परसेंट में बदल देंगे, तो जब इसको भी हम परसेंट में बदल देंगे तो हम इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा 100। तो एलसीएम ले लेंगे तो 124 से x आएगा। एक कैल्शियम लोगे ना, अरे एक कैल्शियम लोगे ना तो 100 और 100 प्लस 24 तो 124 x। तो x इक्वल टू आपको आ जाएगा 6944 गुने 100 बटा 124। अब भागा दे दो, भागा दे दो, भागा दो। कितना से भागा दोगे? 4 से 2 भागा, 4 12, 4 एकम 4, 4 से भागा दो, 4 एकम 4, 7 चौके 28 और 4 12 और 7 चौके 28, ये कट गया। फिर 31 से भागा देखो, देखो कटेगा, अरे कटेगा, भागा दे दो, 7 3 10, 10 7 कट जाएगा। देखता हूं भागा देखिए किससे आएगा। 31 देंगे 5 बार में, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना, कटेगा गाइज। भागा देके देख लो, चेक कर लो। काटी 31 से कटेगा ये कितना बार में, 56 बार में, तो x इक्वल टू आ गया 5600 रुपया। कितना आ गया 5600। तो हमें क्या लाना था, यही न लाना था, मूल है ना, प्रिंसिपल लाना था। तो मूलधन आपका मिल गया, वह धन ज्ञात कीजिए, तो धन आपका आ गया 5600 रुपया। तो हेलो गाइज, मेरा आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें और आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अच्छे से अच्छे आपका जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको देंगे, नोट्स देंगे। तो आप कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।